हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो यदि आप क्लास 12th में रसायन विज्ञान का पढ़ाई कर रहे हैं और आपको रसायन विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल आप इतना तैयार कर लीजिए, आप बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। बस इतना तैयार कर लीजिए, इसके बाद कुछ भी तैयार नहीं करना है आपको, केवल ये सभी टॉपिक को आपको याद करना है। ठीक है, एक दिन आप मेहनत कर दीजिए, आपको अच्छे से नंबर से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है जो है कि राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि राउल्ट्स के वाष्प दाब अवनमन का नियम। तो राउल्ट्स का ऐसे इसको इस प्रकार भी कह सकता है या दूसरे इसको तरीके से कह सकता है कि राउल्ट्स का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। ये सभी हमने टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया है। दूसरा आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसके सूत्र का निगमन पूरा आपको डिटेल में आपको उसको बताना है। ये सब हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और वीडियो में ही याद भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बताते हैं, यदि आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। तीसरा आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इसको आपको जानना है। उसके बाद निष्ठ समीकरण, जो निष्ठ समीकरण होता है ये क्या होता है, पूरा इसको डिटेल में आपको बताना है। अगला आता है पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है और अभिक्रिया की कोटि होती है, इनके बीच अंतर। अब इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये आपको बताना है। अगला आता है छठा आपका क्वेश्चन कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसका जो क्या होता है डेरिवेशन होता है, इसको जो प्रूफ किया जाता है, इसके फॉर्मूले को पूरा आपको डिटेल में बताना है। इसका मात्रक क्या होता है, ये सभी कुछ। अगला आता है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अगला आता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम व द्वितीय नियम। अब फैराडे का एक है प्रथम नियम, एक है विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो ये सभी हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अंत में हम बताएंगे किस प्रकार आप सभी को टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, बस इतना ही तैयार करना है। अगला आता है कि अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग कहे या अभिक्रिया का दर कहे, दोनों बात एक ही है। तो ये अब क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में बताना है। अगला आता है कि अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको इसको बताना है। अगला आता है हमारा 11th जो क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं। ब्राउनी गति का परिभाषा क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो ये सब कुछ आपको बताना है। उसके बाद इसका कारण क्या होता है, क्यों ब्राउनी गति होता है, इसको भी आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है 12th क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण और रसोषण में अंतर। अब भौतिक अधिशोषण और रसोषण में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, भौतिक अधिशोषण और रसोषण की जगह पर रासायनिक अधिशोषण भी लिखेगा तो भी बात एक ही है, या तो रासायनिक अधिशोषण लिखे या रसोषण लिखे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, अगला आता है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, इनको आपको बताना है पूरा। ठीक है, और यदि हो सके तो अगर आपके पास समय हो तो आप क्या कीजिएगा, आप इस दोनों का डिफरेंट जो अंतर होता है, विभेद होता है, वो भी आप तैयार करके लीजिएगा। ठीक है, अगला आते हैं जो है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में बताना है। अगला आता है कि लेंथेनाइड। अब देखिए, एक होता है लेंथेनाइड किसे कहते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और लेंथेनाइडों का नाम आपको लिखने के लिए कहा जाता है। और दूसरा एक होता है लेंथेनाइड आकुचन, या लेंथेनाइड आकुचन ना कहकर आपसे कह सकता है लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो ये दोनों बात एक ही है, लेंथेनाइड आकुचन कहे या लेंथेनाइड संकुचन कहे, तो वो क्या होता है, ये भी जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा जो क्या है 17वां क्वेश्चन जो है वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में बताना है। ठीक है,
अगला आता है टिप्पणी लिखने के लिए। ये याद रखेंगे, ये सभी टिप्पणी लिखने के लिए या आपसे 2 नंबर 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहला आता है वैद्युत कण संचलन। तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है इसको आपको बताना है। स्कंदन क्या होता है, अपोहन क्या होता है, वैद्युत अपोहन क्या होता है और टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये सभी पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए या 2 नंबर में इसका परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है हमारा जो है 19वां क्वेश्चन, जो है कि हीलियम। हीलियम ना कहकर हीलियम के यहाँ पे उपयोग आपको बताना है। हीलियम ना कहकर आपसे कह सकता है उत्कृष्ट गैसों का उपयोग लिखिए, तब भी आप वही लिखेंगे, हीलियम का ही उपयोग। ठीक है, अगला आता है जो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होता है पूरा आपको डिटेल में बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, तो मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये सभी क्वेश्चन 2, 3, 4 नंबर के हैं। कितने नंबर के, तो 2, 3, 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2, 3 और 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको इसी से आपको इसी में से सब होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम बताए नहीं है, तो न्यूमेरिकल के छोड़कर तो आशा करते हैं कि आप इतना तो तैयार करके ही जाएंगे ही। और यदि आप चाहते हैं कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, जो 6 नंबर, जो 7 नंबर के क्वेश्चन है ये भी बताया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा और 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि इन सभी का हम कैसे हल इनका पा सकते हैं। तो हल के लिए आप सबसे पहले तो आप कोई भी इनमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। जैसे हार्डी-सुलजे का नियम समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिखिए यूट्यूब पर हार्डी-सुलजे का नियम ब्रदर सर। केवल आप अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो तुरंत आपको वीडियो मिलेगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको इन सभी का नोट्स चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन का नोट चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके तुरंत मांग सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। या आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते होंगे तो वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके मांग सकते हैं। या आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाते होंगे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके और यहाँ से भी आप इन सभी का जो क्या होता है PDF आप इसका मांग सकते हैं और यहाँ से सभी आपके क्वेश्चन को PDF दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।